हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ आरती यादव। और सुनाइए, कैसे हैं आप सभी? बढ़िया हैं? कैसी चल रही है आपकी स्टडी? हम देखिए एनिमल किंगडम में दो लेक्चर कंप्लीट कर चुके हैं, जिसमें कि हमने फर्स्ट लेक्चर में इंट्रोडक्शन देखा और क्लासिफिकेशन देखा एनिमल्स का, और सेकंड लेक्चर में हमने नॉन कॉर्डेटा के दो फाइलम्स कंप्लीट कर लिए हैं, पोरीफेरा एंड सिलेंट्रेटा। पोरीफेरा एंड सिलेंट्रेटा को कंप्लीट करने के बाद आज हम तीन फाइलम को कंप्लीट करेंगे, टीनोफोरा, प्लेटीहेल्मिन्थीज, एस्केल्मिन्थीज। तीनों फाइलम यहाँ पे आपके कंप्लीट हो जाएंगे। ओके, जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आपको वीडियोस आसानी से मिलती रहें। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। इसमें हम देखते हैं सबसे पहले टीनोफोरा के बारे में। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो टीनोफोरा फाइलम के जो एनिमल्स हैं उन्हें सी वॉलनट या कॉम्ब जेलीज कहते हैं। ध्यान रखना है आपको, क्या कहते हैं इन्हें? सी वॉलनट। वॉलनट मीन्स अखरोट। इनका जो शेप होता है वो ऐसे अखरोट की तरह होता है, और इस पर कॉम्ब प्लेट्स पाई जाती हैं। 8 कॉम्ब प्लेट्स पाई जाती हैं। जैसे कंघा होता है ना, कंघे में उसके दांत होते हैं, जैसे वैसे ही इसके ऊपर ये वाला स्ट्रक्चर देखिए आप, अखरोट की तरह इसका संरचना है। और ये क्या है? एक सी वॉलनट है, समुद्र में रहता है। ओके, और ये जो है इसके ऊपर कैसी प्लेट पाई जा रही हैं? कॉम्ब प्लेट्स पाई जा रही हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 कॉम्ब प्लेट्स प्रेजेंट हैं इसके ऊपर। और ये 8 कॉम्ब प्लेट्स कैसी हैं? सीलिएटेड हैं। सबके ऊपर क्या लगे हुए हैं? सीलिया प्रेजेंट हैं। यही सीलिया इसके लोकोमोशन में रोल प्ले करते हैं। यही सीलिया जो लगे हुए हैं, इसी से ही ये लोकोमोशन करता है। क्या? टीनोफोरा का एनिमल। प्लूरोब्रैंकिया आते हैं इसमें, टीनोप्लेना आते हैं, ये सब इसमें आते हैं। ओके, तो ध्यान रखिएगा, इन्हें कॉम्ब जेलीज किस लिए कहते हैं? क्योंकि कॉम्ब की तरह 8 स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं इसमें। 8 एक्सटर्नल रो ऑफ सीलिएटेड कॉम्ब प्लेट्स प्रेजेंट होते हैं, इसलिए इसे कॉम्ब जेलीज कहते हैं। सी वॉलनट क्यों कहते हैं? क्योंकि समुद्र में रहते हैं। और इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है? इसका स्ट्रक्चर बिल्कुल वॉलनट की तरह, अखरोट की तरह होता है। ओके, अब देखिए सेकंड पॉइंट इज, ये कैसे होते हैं? एक्सक्लूसिवली मरीन है, मतलब ये खारे पानी में ही प्रेजेंट होंगे, फ्रेश वाटर में ये प्रेजेंट नहीं होते। टीनोफोरा के एनिमल्स जो हैं वो कहां प्रेजेंट होंगे? केवल खारे पानी में प्रेजेंट होंगे। और देखिए इनमें केवल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। हमने पोरीफेरा और सिलेंट्रेटा में क्या देखा? सेक्सुअल भी है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होता है। आगे भी आप प्लेटीहेल्मिन्थीज में देखेंगे, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होता है। बट टीनोफोरा, जो टीनोफोरा फाइलम है, इसके एनिमल्स के बारे में आपको ये ध्यान रखना है कि ये एक्सक्लूसिवली मरीन है, केवल खारे पानी में प्रेजेंट होंगे, और इनमें केवल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रेजेंट होता है। ओके, केवल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रेजेंट होगा, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एब्सेंट होगा। अब देखिए और क्या है? टीनोफोरा शो करते हैं बायोलुमिनेसेंस। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि सॉरी यहाँ पे देखिए टीनोफोरा के जो एनिमल्स होते हैं वो बायोलुमिनेसेंस शो करते हैं। बायोलुमिनेसेंस क्या होता है? द प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म टू एमिट लाइट। लाइट का एमिट जो ऑर्गेनिज्म करते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म, उस प्रॉपर्टी को क्या कहते हैं? बायोलुमिनेसेंस। ओके, अब देखिए ये रात में जो है चमकते हैं, जैसे कि जुगनू आपने देखे होंगे। जुगनू क्या करते हैं? जुगनू लाइट को एमिट करते हैं और रात में चमकते हैं। ऐसे ही टीनोफोरन्स एनिमल्स होते हैं। इसका बहुत ही यूनिक फीचर है कि इसके एनिमल्स बायोलुमिनेसेंस शो करते हैं, रात में चमकते हैं। अब देखिए इसमें 8 एक्सटर्नल रो ऑफ सीलिएटेड कॉम्ब प्लेट्स प्रेजेंट होती हैं, जैसे कि ये सी वॉलनट, वॉलनट की तरह इसकी शेप होगी, और इसमें जो
कॉम्ब प्लेट्स की तरह होंगी, जैसे कॉम्ब कंघा होता है, कंघे में क्या होते हैं, इसके क्या लगे होते हैं, ये इसके दांत लगे होते हैं ताकि हम बाल अच्छे से काट सकें, और इसमें ये ऐसे ऐसे सीलिया लगे होते हैं इसकी कॉम्ब प्लेट्स में। तो दिख रहे हैं, बिल्कुल कंघी की तरह दिखाई देती हैं। 8 रोज दिखाई देती हैं जो कि सीलिएटेड हैं। ओके, और ये जो इसमें निकले हुए हैं ये क्या है, टेंटिकल्स। तो इसमें 2 टेंटिकल्स भी प्रेजेंट होते हैं। आगे देखिए, इसमें कैसी सिमेट्री होती है, रेडियल सिमेट्री होती है। सिलेंड्रेटा में भी हमने क्या देखी, रेडियल सिमेट्री। पॉरीफेरंस कैसे थे, एसिमेट्रिकल थे, बट सिलेंड्रेटा और टीनोफोरा कैसे हैं, रेडियल सिमेट्री प्रेजेंट है। और उसके आगे हम देखें बाइलेटरल सिमेट्री, तो बाइलेटरल सिमेट्री कहां से स्टार्ट हुई, प्लेटी-हेलमिंथेस से बाइलेटरल सिमेट्री स्टार्ट हुई, और प्लेटी-हेलमिंथेस ऑनवर्ड, मतलब प्लेटी-हेलमिंथेस से लेके कॉर्डेटा तक सब में बाइलेटरल सिमेट्री प्रेजेंट होगी एक्सेप्ट इकाइनोडर्मिटा। इकाइनोडर्मिटा के एडल्ट में रेडियल सिमेट्री प्रेजेंट होगी, बट जो लार्वा होंगे उसमें बाइलेटरल सिमेट्री प्रेजेंट होगी। ठीक है, तो यहां पे देखिए टीनोफोरा में जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो कैसे होते हैं, डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिज्म होते हैं, मतलब 2 जर्म लेयर्स प्रेजेंट होगी इसमें भी। सिलेंड्रेटा भी हमने डिप्लोब्लास्टिक देखे और ये भी कैसे हैं, डिप्लोब्लास्टिक हैं। लेकिन अगर हम प्लेटी-हेलमिंथेस की बात करें तो प्लेटी-हेलमिंथेस फर्स्ट टाइम कैसे हो जाएंगे, ट्रिप्लोब्लास्टिक हो जाएंगे। ओके, कैसे हो जाएंगे, ट्रिप्लोब्लास्टिक हो जाएंगे, यानी कि उसमें 3 जर्म लेयर्स प्रेजेंट होंगी। मीजोडर्म यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे केवल एक्टोडर्म और एंडोडर्म प्रेजेंट है। मीजोडर्म प्लेटी-हेलमिंथेस से देखने को मिलता है हमें। ओके, अब देखिए यहाँ पे क्या है, टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हमें 2 जगह देखने को मिला, क्या, सिलेंड्रेटा और टीनोफोरा, 2 जगह देखने को मिलेगा। सिलेंड्रेटा के एनिमल्स में और टीनोफोरा के एनिमल्स में, दोनों में ही टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होगा। पोरीफेरा में क्या बताया था मैंने, पोरीफेरा में सेल्यूलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन था, केवल बहुत सारी सेल्स थी उनके बॉडी में जो कि परफॉर्म अलग अलग फंक्शंस को कर रही थी। तो पोरीफेरा में सेल्यूलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, सिलेंड्रेटा टीनोफोरा में टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, प्लेटी-हेलमिंथेस में ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, और एस्केलमिंथेस से स्टार्ट होता है ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। डाइजेस्टिव सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, ये सब कहां से स्टार्ट होगा हमारा, एस्केलमिंथेस से। ओके, यहां तक हमें नहीं दिखाई देगा, केवल यहां ऑर्गन प्रेजेंट है। ऑर्गन कहां पे, प्लेटी-हेलमिंथेस में, बट एस्केलमिंथेस में दिखाई देगा हमारा। प्लेटी-हेलमिंथेस में क्या प्रेजेंट है, ऑर्गन सिस्टम। अब यहां की बात करें तो यहां पे क्या है, टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, जो कि सिलेंड्रेटा में भी है। समझ में आया। अब देखिए डाइजेशन की बात करें तो डाइजेशन यहां भी एक्स्ट्रा सेलुलर और इंट्रा सेलुलर दोनों तरह का प्रेजेंट है, बिल्कुल सिलेंड्रेटा की तरह। सिलेंड्रेटा में भी एक्स्ट्रा सेलुलर और इंट्रा सेलुलर दोनों तरह का था, यहां पे भी टीनोफोरा में भी एक्स्ट्रा सेलुलर और इंट्रा सेलुलर दोनों तरह का डाइजेशन प्रेजेंट होगा। ओके, आगे देखिए। अब देखिए इसमें टीनोफोरा में जो सेक्स हैं वो सेपरेट नहीं है, मतलब मेल और फीमेल एक ही बॉडी पे प्रेजेंट होगा। ओके, ए मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स जो हैं वो एक ही बॉडी पर होंगे, सेक्स सेपरेट नहीं है। फर्टिलाइजेशन कैसा है, एक्सटर्नल, सी वाटर में फर्टिलाइजेशन होता है, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन है। डेवलपमेंट कैसा है इसका, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। मैंने बताया था कल की इनडायरेक्ट डेवलपमेंट का मतलब यहाँ पे लार्वा प्रेजेंट होंगे। अगर डेवलपमेंट डायरेक्ट होता है तो लार्वा प्रेजेंट नहीं होते, बट यहाँ पे लार्वा प्रेजेंट होगा क्योंकि डेवलपमेंट कैसा है, इनडायरेक्ट है। बॉडी प्लान की बात करें तो बॉडी प्लान कैसा है, यहां पर भी ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान, मतलब सिंगल ओपनिंग होगी जो कि माउथ की तरह भी काम करेगी, एनस की तरह भी काम करेगी, सिंगल ओपनिंग होगी यहां भी। ठीक है, सिलेंड्रेटा और टीनोफोरा और प्लेटी-हेलमिंथेस तीनों में ही बॉडी प्लान कैसा होता है, ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान होता है। ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान हमें कहां से देखने को मिलेगा, एस्केलमिंथेस से। अब देखिए यहाँ पे टीनोफोरा कैसे होते हैं, एसिलोमेट होते हैं। ठीक है, ये भी कैसे हैं, एसिलोमेट है। ट्रू सीलोम एब्सेंट है, यहाँ पे सीलोम है ही नहीं यहाँ पे भी, है ना।
अब मेटामेरिज्म की बात करते हैं। तो मेटामेरिज्म यहाँ पे एब्सेंट है। मेटामेरिज्म हमें कहाँ कहाँ देखने को मिलता है? एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा, कॉर्डेटा, इन तीनों में ही मेटामेरिज्म देखने को मिलता है। यहाँ पे मेटामेरिज्म एब्सेंट है। नोटोकॉर्ड की बात करें तो नोटोकॉर्ड इज ए फीचर ऑफ ओनली कॉर्डेटा, और हम क्या पढ़ रहे हैं इस टाइम? नॉन कॉर्डेटा। तो नॉन कॉर्डेटा के चाहे कोई भी फाइलम हो, प्रोटोजोआ, पोरीफेरा से लेके इकाइनोडर्मेटा तक, वहां पर नोटोकॉर्ड हमें देखने को नहीं मिलेगा। तो यहां भी नोटोकॉर्ड एब्सेंट है, टीनोफोरा में भी। एग्जाम्पल देख लेते हैं टीनोफोरा के। तो टीनोप्लेना एंड प्लूरोब्रांकिया, दो एग्जाम्पल आपको लर्न करने हैं यहाँ पे। टीनोप्लेना एंड प्लूरोब्रांकिया, ये देखिए इसका स्ट्रक्चर है, ये प्लूरोब्रांकिया का है। सी वॉलनट जैसा है, और इसमें क्या प्रेजेंट है? ये 2 टेंटिकल्स प्रेजेंट हैं, और ये इसकी जो है ये क्या है? 8 कॉम्ब प्लेट्स प्रेजेंट हैं इस पे, जो कि इसके लोकोमोशन में हेल्प करती हैं। और ये कैसी होती हैं? सीलिएटेड होती हैं। सीलिया प्रेजेंट होते हैं इस पे, और यही सीलिया इसकी लोकोमोशन में हेल्प करेंगे। आगे देखिए, टीनोफोरा बस इतना ही था। जो टीनोफोरा फाइलम है वो पूरे ही एनिमल किंगडम में सबसे छोटा फाइलम है। तो ये कंप्लीट हो गया। टीनोफोरा के बारे में इतनी ही बातें रखनी है आपको। अब देखिए टीनोफोरा के बाद हम पढ़ते हैं क्या? प्लेटीहेल्मिन्थीज। प्लेटीहेल्मिन्थीज नाम से ही पता चल रहा है। प्लेटीहेल्मिन्थीज, हेल्मिन्थीज का मतलब होता है वॉर्म्स। जितने भी वॉर्म्स होंगे उनके आगे हेल्मिन्थ लगता है। हेल्मिन्थीज क्या है? वॉर्म। प्लेटी मतलब प्लेट लाइक वॉर्म्स। फ्लैट वॉर्म्स, प्लेट होती है प्लेट की तरह, फ्लैट वॉर्म्स होते हैं इसमें। ठीक है, प्लेट जैसे चपटी होती है वैसे ही इनके एनिमल्स जो होते हैं वो बिल्कुल चपटे हुए होते हैं। डॉर्सो वेंट्रली फ्लैटेंड बॉडी होती है इनकी। डॉर्सो और वेंट्रली फ्लैट होती है बॉडी इनकी, और इतनी ज्यादा फ्लैट होती है इनकी बॉडी कि ये अपने सरफेस से ही, ये जो इनकी बॉडी सरफेस है इसी से ही ये न्यूट्रिएंट का एब्जॉर्प्शन कर लेते हैं। ठीक है, न्यूट्रिएंट का एब्जॉर्प्शन कहां से करेंगे? अपनी बॉडी की सरफेस से ही कर लेते हैं, इतने ज्यादा फ्लैट होते हैं ये। अब देखिए ये जो होते हैं ये मोस्टली प्लेटीहेल्मिन्थीज जो होते हैं एंडोपैरासाइट होते हैं, मतलब हमारी बॉडी के अंदर, होस्ट की बॉडी के अंदर भी पाए जाते हैं, और बहुत सारी डिसीज कॉज कर देते हैं प्लेटीहेल्मिन्थीज। ओके, तो एनिमल्स के अंदर डिसीज कॉज भी करते हैं, और ये अगर बॉडी के अंदर किसी के गए तो होस्ट के अंदर ये क्या करते हैं? उसके ब्लड से न्यूट्रिएंट को सक करते हैं। इसमें पैरासिटिक अडेप्टेशन के लिए 2 चीजें पाई जाएंगी। क्या? इसमें हुक्स भी प्रेजेंट होते हैं, जिससे कि ये क्या करें? मान लीजिए इसे लिवर पे अटैक करना है, एक होता है इसमें फैशियोला हिपेटिका जो कि लिवर पे अटैक करता है। अब इसे लिवर पे अटैक करना है तो वहां पे चिपकने के लिए, लिवर पे अटैक करने के लिए, उसे पकड़ने के लिए इसके अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं? हुक्स प्रेजेंट होते हैं। और दूसरी चीज, ब्लड को सक करने के लिए या न्यूट्रिएंट को सक करने के लिए इसमें क्या प्रेजेंट होते हैं? सक्कर्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, सक्कर्स और हुक्स इसका पैरासिटिक अडेप्टेशन है, मतलब अंदर ये बॉडी के हैं तो इनमें हुक्स और सक्कर्स प्रेजेंट होते हैं। आगे देखिए, प्लेटीहेल्मिन्थीज जो हैं वो बाइलेटरल सिमेट्री पाई गई यहाँ पे फर्स्ट टाइम यहाँ पे बाइलेटरल सिमेट्री पाई गई। पोरीफेरा की बात करें एसिमेट्रिकल। ठीक है, पोरीफेरा के बाद क्या आते हैं? सिलेंड्रेटा और टीनोफोरा, दोनों में ही रेडियल सिमेट्री, और यहां से स्टार्ट हुई बाइलेटरल सिमेट्री। प्लेटीहेल्मिन्थीज से स्टार्ट हुई बाइलेटरल सिमेट्री, और कॉर्डेटा तक बाइलेटरल सिमेट्री पाई जाएगी एक्सेप्ट इकाइनोडर्मेटा, आपको बता चुकी मैं। आगे देखिए, प्लेटीहेल्मिन्थीज में क्या है? ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। पहली बार ऑर्गन लेवल दिखाई दिया प्लेटीहेल्मिन्थीज में। इसके पहले क्या था? टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। सिलेंटेटा टीनोफोरा में टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, उससे पहले पोरीफेरा में सेल्यूलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। अब यहाँ पे पहली बार क्या दिखा हमें? ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गन सिस्टम नहीं बोलना, ऑर्गन सिस्टम इसके बाद स्टार्ट होगा एस्केल्मिन्थीज से, बट प्लेटीहेल्मिन्थीज में ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ओके, अब देखिए ये जो प्लेटीहेल्मिन्थीज हैं इसमें जर्म लेयर्स के बेसिस पे ये क्या है? ट्रिप्लोब्लास्टिक हैं। फर्स्ट टाइम यहाँ पे ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल प्रेजेंट हुए, फर्स्ट टाइम बाइलेटरल सिमेट्री, फर्स्ट टाइम ट्रिप्लोब्लास्टिक हुए, क्योंकि यहाँ पे पहली बार मीजोडर्म, एक्टोडर्म और एंडोडर्म के बीच में मीजोडर्म प्रेजेंट हुई। एक्टोडर्म
और एंडोडर्म के बीच में पहली बार प्लेटीहेल्मिन्थीज में क्या प्रेजेंट हुई, मेसोडर्म प्रेजेंट हुई। ठीक है, तो ये क्या है, ट्रिप्लोब्लास्टिक है, तीनों ही जर्म लेयर्स प्रेजेंट होंगी। बॉडी प्लान कैसा है इनका, ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान, मतलब सिंगल ओपनिंग होगी, वही माउथ का भी काम करेगी, वही एनस का भी काम करेगी। बॉडी प्लान कैसा है इसका, ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान। ठीक है, आगे देखिए, प्लेटीहेल्मिन्थीज भी कैसे हैं, ए सीलोमेट, यहां भी सीलोम एब्सेंट है। मेटामेरिज्म की बात करें, मेटामेरिज्म कहां कहां बताया मैंने, एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा में। ठीक है, एनेलिडा में, आर्थ्रोपोडा में। मेटामेरिज्म का मतलब है सेगमेंटेशन, सेगमेंटेशन, रिपीटेटिंग सेगमेंटेशन किस में प्रेजेंट होंगे, एनेलिडा में, आर्थ्रोपोडा में, कॉर्डेटा में भी देखने को मिलता है, तो यहां पे तो एब्सेंट है। नोटोकॉर्ड इज ए फीचर ऑफ कॉर्डेटा, तो कॉर्डेटा तो है नहीं, ये तो नॉन कॉर्डेटा है, तो इसमें भी नोटोकॉर्ड एब्सेंट होगा। डाइजेशन की बात करें तो यहां पे भी डाइजेशन कैसा है, एक्स्ट्रा सेल्यूलर प्लस एंड इंट्रासेल्यूलर, बोथ टाइप का डाइजेशन है। आगे देखिए, सर्कुलेटरी सिस्टम की बात करें तो सर्कुलेटरी सिस्टम एब्सेंट है। पहली बार सर्कुलेटरी सिस्टम हमें कहां देखने को मिलेगा, एनेलिडा में। एनेलिडा में पहली बार क्लोज्ड ब्लड वेस्कुलर सिस्टम देखने को मिलेगा, वहीं पे हमें सर्कुलेटरी सिस्टम पहली बार देखने को मिलेगा। एनेलिडा से पहले सर्कुलेटरी सिस्टम कहीं भी पूछा जाए तो एब्सेंट है। रेस्पिरेटरी सिस्टम एब्सेंट है। रेस्पिरेटरी सिस्टम पहली बार कहां देखने को मिलेगा, आर्थ्रोपोडा में। आर्थ्रोपोडा में देखते हैं ना हम, इंसेक्ट्स में ट्रैकियल सिस्टम वगैरह पाया जाता है, तो वहां पे देखने को मिलेगा। फर्टिलाइजेशन इसमें कैसा है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन है, बॉडी के अंदर फर्टिलाइजेशन होगा, इंटरनल फर्टिलाइजेशन है यहाँ पे। डेवलपमेंट की बात करें तो ये पॉइंट याद रखिएगा, प्लेटीहेल्मिन्थीज में डेवलपमेंट इनडायरेक्ट है, यानी कि लार्वा प्रेजेंट होंगे और बहुत सारे लार्वा प्रेजेंट होते हैं, 5 लार्वा प्रेजेंट होते हैं यहाँ पे। देखिए मैंने नाम भी लिखा है, मेरासिडियम, रेडिया, सर्केरिया, मेटासर्केरिया और स्पोरोसिस्ट भी होता है। ये सारे लार्वा प्लेटीहेल्मिन्थीज में प्रेजेंट होते हैं। तो अगर मेनी लार्वा आ जाए कि बहुत सारे लार्वा कौन से फाइलम में प्रेजेंट है, तो प्लेटीहेल्मिन्थीज। आगे देखिए, सेक्स यहाँ पे नॉट सेपरेट है, मतलब अलग अलग नहीं है, तो ये क्या है, हर्माफ्रोडाइट, मतलब एक ही बॉडी पे दोनों ही सेक्स होंगे, मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन एक ही बॉडी पे होगा। रिप्रोडक्शन कैसा है, इसमें सेक्सुअल भी है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन दोनों तरह का पाया जाता है। अभी हमने टीनोफोरा पढ़ा, उसमें क्या था, केवल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, केवल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन शो करता है कौन, टीनोफोरा। ठीक है, अब यहां पे देखिए एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होगा, ट्रू रीजनरेशन इन प्लेनेरिया। प्लेनेरिया के बारे में मैंने आपको कल भी बताया था, प्लेनेरिया यहीं का ही एनिमल है प्लेटीहेल्मिन्थीज का। प्लेनेरिया की बॉडी को अगर हम कट करते हैं, 4 पार्ट में भी कट किया, तो वो 4 पार्ट नए नए प्लेनेरिया बना लेंगे, वो 4 पार्ट बॉडी से निकलकर नए नए प्लेनेरिया बना लेंगे अगर हमने उसे कट कर दिया तो हाईएस्ट रीजनरेशन पावर होती है प्लेनेरिया में, ध्यान रखिएगा आप। ठीक है, तो इसे क्या कहते हैं, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। यहाँ पे गैमेट्स का यूज तो हो नहीं रहा है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, अपना बॉडी कट हुई तो जो कटे हुए पार्ट से क्या है, नया प्लेनेरिया बन रहा है, तो ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है ना। आगे देखिए, जो प्लेटीहेल्मिन्थीज हैं वो कैसे हैं, टेरेस्ट्रियल भी हो सकते हैं, एक्वाटिक भी हो सकते हैं, टेरेस्ट्रियल भी हो सकते हैं और एक्वाटिक भी हो सकते हैं, पृथ्वी पे रहने वाले भी हो सकते हैं, पानी में भी रहने वाले हो सकते हैं। मोस्टली एंडोपैरासाइट, बॉडी के अंदर, होस्ट की बॉडी के अंदर भी प्रेजेंट हो सकते हैं। मोस्टली क्या होते हैं, एंडोपैरासाइट हैं। ठीक है, अब मैंने अभी बताया था कि पैरासिटिक अडेप्टेशन के लिए इनमें क्या क्या प्रेजेंट है, हुक्स प्रेजेंट होते हैं, सक्कर्स प्रेजेंट होते हैं। हुक्स अटैच होने के लिए, सक्कर्स न्यूट्रिशन को शक करने के लिए। आगे देखिए, एक्सक्रेशन में इनके एक्सक्रेशन के लिए क्या प्रेजेंट होता है, इनमें फ्लैम सेल्स प्रेजेंट होती है। एक्सक्रेटरी सिस्टम पढ़ाऊंगी तो और अच्छे से इसका डायग्राम वगैरह बताऊंगी मैं। एक्सक्रेशन के लिए क्या है, फ्लैम सेल्स प्रेजेंट होती हैं। आगे देखिए, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पे फर्स्ट टाइम क्या देखने को मिला, सिफिलाइजेशन। प्लेटीहेल्मिन्थीज में फर्स्ट टाइम सिफिलाइजेशन देखने को मिला, क्योंकि आगे अभी तक आपने कहीं भी हेड नहीं सुना होगा, लेकिन यहाँ पे हेड प्रेजेंट होता है। देखिए, दिस इज हेड। ठीक है, किसका हेड है ये, फैशियोला का भी हो सकता है, टीनिया सोलियम का हेड। ठीक है,
टीनिया सोलियम इसी में ही आता है, टीनिया सोलियम का हेड है यहाँ पे। ऊपर की तरफ ये क्या है, हुक हैं, अटैचमेंट के लिए हुक प्रेजेंट हैं। और ये क्या है, ये हैं सकर, किस लिए, न्यूट्रिशन को सक करने के लिए। ये पूरा क्या है इसका हेड। हेड टर्म अभी तक सुनने को मिला, पोरीफेरा से लेके यहां तक कहीं भी हेड सुनने को नहीं मिला हमें। हेड पहली बार कहां फॉर्मेशन हुआ हेड का, यहीं पर प्लेटीहेल्मिन्थीज में। तो फर्स्ट टाइम सिविलाइजेशन भी यहीं देखने को मिला। क्या क्या हमें फर्स्ट टाइम यहां देखने को मिला प्लेटीहेल्मिन्थीज में, ये बताइए। फर्स्ट टाइम बायलेटरल सिमेट्री यहीं देखने को मिली, फर्स्ट टाइम एनिमल ट्रिप्लोब्लास्टिक हुए ये, फर्स्ट टाइम यहां पर सिविलाइजेशन हुआ, मतलब हेड फॉर्मेशन हुआ। ओके, ध्यान रखिएगा। आगे देखिए, इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं। प्लेटीहेल्मिन्थीज में एग्जाम्पल आपको 2 याद रखने हैं। 2 एग्जाम्पल, टीनिया सोलियम जिसे कि टैपवॉर्म कहते हैं। इनकी बॉडी कैसी होती है, बिल्कुल टैप की तरह होती है, डॉर्सोवेंट्रली फ्लैटेंड। और जो फेशियोला हेपेटिका है उसे लिवर फ्लूक कहते हैं, ये लिवर पे अटैक करता है। तो यहाँ पे देखिए ये है टैपवॉर्म, इसकी बॉडी देखिए कैसी है, फ्लैट है बिल्कुल, ठीक है। ये इसका हेड है और इसकी ये पूरी प्रोग्लॉटिड्स हैं। जो इसके सेगमेंट होते हैं वो ट्रू सेगमेंटेशन नहीं पाया जाता। बॉडी तो सेगमेंटेड दिखाई दे रही है आपको, सेगमेंट में बॉडी दिख रही है ना, लेकिन यहाँ पे ट्रू सेगमेंट नहीं होता, यहाँ पे फाल्स सेगमेंट होता है, जिसे प्रोग्लॉटिड्स कहते हैं। हम फाल्स सेगमेंट को प्रोग्लॉटिड्स कहते हैं, ठीक है। और फाल्स सेगमेंट क्यों है, क्योंकि ट्रू सेगमेंट होने के लिए क्राइटेरिया, 2 क्राइटेरिया होने चाहिए कि सेगमेंट के नंबर फिक्स होने चाहिए। इसकी बॉडी में सेगमेंट का नंबर फिक्स नहीं होता। और दूसरा क्राइटेरिया यह है कि जो स्मॉल सेगमेंट होता है, सबसे छोटा सेगमेंट होता है, वो पोस्टीरियर एंड पे होना चाहिए ट्रू सेगमेंट होने के लिए। बट यहां पे आप क्या देख रहे हैं, छोटा सेगमेंट तो आगे है और पोस्टीरियर एंड पे क्या है, सबसे बड़ा सेगमेंट प्रेजेंट होता है, जिसे ग्रेविड प्रोग्लोटिड कहते हैं। तो ये कहां प्रेजेंट है, सबसे बड़ा सेगमेंट पोस्टीरियर एंड पे प्रेजेंट है, यानी कि यहां ट्रू सेगमेंटेशन नहीं है। यहाँ कैसा है, फाल्स सेगमेंटेशन है, या स्यूडो सेगमेंटेशन भी बोल सकते हैं हम यहाँ पे, ठीक है। किसमें, टीनिया सोलियम में। आगे देखिए ये क्या है, फेशियोला हेपेटिका। प्लेटीहेल्मिन्थीज कवर हो गया आपका, टीनोफोरा कंप्लीट हो गया, प्लेटीहेल्मिन्थीज कंप्लीट हो गया। प्लेटीहेल्मिन्थीज के एनिमल कैसे थे, डॉर्सोवेंट्रली फ्लैटेंड। इनकी बॉडी कैसी थी, पिचकी हुई, डॉर्सोवेंट्रली फ्लैटेंड, फ्लैट बॉडी। बट एस्केल्मेंथीज अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। एस्केल्मेंथीज की बॉडी कैसी होगी, राउंड राउंड होगी, राउंड वर्म कहते हैं इन्हें, ठीक है। फ्लैट नहीं होगी, राउंड राउंड बॉडी होगी इसकी, राउंड राउंड। और इसे राउंड वर्म क्यों कहते हैं, अगर हमने इसकी बॉडी का क्रॉस सेक्शन कट किया तो देखने पे इसका जो आगे से हम क्रॉस सेक्शन देखेंगे इसका, तो वो सर्कुलर दिखाई देता है, ठीक है। आगे देखिए, एस्केल्मेंथीज को निमेटोडा भी कहते हैं, निमेटोडा भी कहते हैं इन्हें। और ये बॉडी में क्या करते हैं, डिसीज कॉज भी करते हैं एस्केल्मेंथीज। अब देखिए यहाँ पे क्या है, मैंने बताया कि प्लेटीहेल्मिन्थीज में क्या था, केवल ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। एस्केल्मेंथीज में क्या है, ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन यहां से स्टार्ट हो गया है, अब ये पूरा कॉर्डेटा तक ये ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन रहता है, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, आप ध्यान रखिएगा कि ऑर्गन सिस्टम ऑफ लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एस्केल्मेंथीज से स्टार्ट होकर पूरा कॉर्डेटा तक रहता है। तो अगर मैं आपसे पूछूं आर्थ्रोपोडा में कैसा लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, तो आप ध्यान रखिएगा ऑर्गन सिस्टम होगा उसमें भी। इसके बाद आ रहा है ना आर्थ्रोपोडा। मोलस्का में पूछूंगी तब भी ऑर्गन सिस्टम। और अगर इसके पहले मैंने पूछ लिया कि बताइए सीलेंड्रेटा में कैसा लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है, तो टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। सारे ही पॉइंट बिल्कुल याद रखने हैं। आगे देखिए, एस्केल्मेंथीज में क्या है, बायलेटरल सिमेट्री। कहां से स्टार्ट हुई बायलेटरल सिमेट्री, अभी पीछे पढ़ा, प्लेटीहेल्मिन्थीज से फर्स्ट टाइम स्टार्ट हो गई बायलेटरल सिमेट्री। अब प्लेटीहेल्मिन्थीज से लेके सभी में ही क्या प्रेजेंट होगी, बायलेटरल सिमेट्री, एक्सेप्ट एकाइनोडर्मेटा। एकाइनोडर्मेटा में एडल्ट में रेडियल सिमेट्री और लार्वा में बायलेटरल सिमेट्री। तो यहां भी एस्केल्मेंथीज में क्या है, बायलेटरल सिमेट्री है। अब जर्म लेयर्स के बेसिस पर कहें
तो ट्रिप्लोब्लास्टिक कहाँ से स्टार्ट हो गए? प्लेटीहेल्मिन्थेस से ट्रिप्लोब्लास्टिक स्टार्ट हो गए। प्लेटीहेल्मिन्थेस से लेके कॉर्डेटा तक सारे ही एनिमल्स जितने भी होंगे क्या होंगे? ट्रिप्लोब्लास्टिक होंगे। तो ये भी क्या है? ट्रिप्लोब्लास्टिक है। एस्केल्मिन्थेस आ गया ना प्लेटीहेल्मिन्थेस के बाद, ये भी क्या है? ट्रिप्लोब्लास्टिक है। बॉडी प्लान की बात करूं तो यहां पे फर्स्ट टाइम बॉडी प्लान कैसा हुआ? ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान, ट्यूब के अंदर ट्यूब बॉडी प्लान। इसके पहले प्लेटीहेल्मिन्थेस में क्या था? इसके पहले प्लेटीहेल्मिन्थेस, टीनोफोरा, सीलेंड्रेटा सब में क्या था? ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान। केवल एक ओपनिंग थी जो माउथ का भी काम कर रही थी, एनस का भी काम कर रही थी। बट एस्केल्मिन्थेस में राउंड वर्म में पहली बार 2 ओपनिंग दिखाई दी गई। एक माउथ की तरह काम करेगी क्योंकि एलिमेंट्री कैनाल यहां पे बन जाती है ना, और दूसरी ओपनिंग एनस की तरह वर्क करेगी। एक माउथ और दूसरा एनस की तरह वर्क करेगी। 2 ओपनिंग यहां पे प्रेजेंट होती हैं। अब ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान का मतलब है कि एलिमेंट्री कैनाल अंदर क्या है? एलिमेंट्री कैनाल जो कि एक ट्यूब है, और बाहर की बॉडी के अंदर है ना, ये एलिमेंट्री कैनाल बाहर बॉडी के अंदर होती है। अब बॉडी जो बॉडी वॉल है, ये रही बॉडी वॉल। अब बॉडी भी एक ट्यूब की तरह और अंदर एलिमेंट्री कैनाल भी एक ट्यूब की तरह। तो ये क्या है? ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान। किसमें? एस्केल्मिन्थेस से स्टार्ट हुआ। अब कॉर्डेटा तक हमारे अंदर भी क्या है? ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। सीलोम की बात करें तो सीलोम यहां पे कैसा है? ये कैसे हैं? स्यूडोसीलोमेट हैं। कैसे हैं? स्यूडोसीलोमेट हैं। मतलब सीलोम तो है लेकिन कैसा है? पाउचेस की प्रेजेंट में प्रेजेंट है। स्यूडो ट्रू सीलोम नहीं है। मीजोडर्म के पाउचेस प्रेजेंट होते हैं। जबकि मैंने क्या कहा था कि अगर ट्रू सीलोम होगा तो वो मीजोडर्म से दोनों तरफ से घिरा होगा। मान लीजिए ये क्या है? ये हमारी बॉडी कैविटी है। ऐसे दिखाती हूं। ये हो गई बॉडी कैविटी और ये हो गई मीजोडर्म। मीजोडर्म और मीजोडर्म दोनों ही, मीजोडर्म इधर भी हो और मीजोडर्म इधर भी हो, बीच में बॉडी कैविटी हो। ठीक है, बाहर भी मीजोडर्म हो, अंदर भी मीजोडर्म हो, बीच में बॉडी कैविटी हो, तब वो कैविटी सीलोम कहलाती है। बट यहाँ पे क्या होता है? यहाँ पे मीजोडर्म प्रेजेंट नहीं होती, मीजोडर्म के पाउचेस प्रेजेंट होते हैं। तो इसलिए कैसा है? स्यूडोसीलोमेट है। ध्यान रखिएगा। डाइजेशन की बात करें तो यहाँ पे डाइजेशन एक्स्ट्रा सेल्यूलर होता है। ठीक है, अभी तक क्या देखा? सीलेंट्रेटा, टीनोफोरा, प्लेटीहेल्मिन्थेस, इन सब में एक्स्ट्रा सेल्यूलर के साथ साथ इंट्रा सेल्यूलर भी है, दोनों तरह का है, बोथ। बट यहाँ पे प्लेटीहेल्मिन्थेस से स्टार्ट हो गया डाइजेशन एक्स्ट्रा सेल्यूलर, और कॉर्डेटा तक एक्स्ट्रा सेल्यूलर ही रहेगा। ठीक है, क्योंकि एलिमेंट्री कैनाल स्टार्ट हो गई तो यहां से स्टार्ट हो गया एस्केल्मिन्थेस से एक्स्ट्रा सेल्यूलर डाइजेस्टिव सिस्टम। नोटोकॉर्ड एब्सेंट होगा क्योंकि ये नॉन कॉर्डेटा है। नोटोकॉर्ड इज ए फीचर ऑफ कॉर्डेट्स। यहाँ पे नोटोकॉर्ड एब्सेंट होगा। फर्टिलाइजेशन इंटरनल है। फर्टिलाइजेशन इसमें भी इंटरनल है और प्लेटीहेल्मिन्थेस में भी इंटरनल था। ठीक है, कोई ट्रिक बनाऊंगी मैं फर्टिलाइजेशन के लिए और डेवलपमेंट के लिए, जिससे कि आपको सारे एनिमल्स का एक साथ ही लिखवा दूंगी कि इन एनिमल्स में किस किस एनिमल्स में इंटरनल है, किस किस एनिमल्स में एक्सटर्नल है, किस में बोथ है, सब कुछ लिखवा दूंगी। ट्रिक कोई बनाती हूँ। डेवलपमेंट कैसा है? इनडायरेक्ट, डायरेक्ट। इनडायरेक्ट भी है, लार्वा प्रेजेंट भी हो सकते हैं किसी किसी एनिमल में और लार्वा अब्सेंट भी हो सकते हैं। सेक्स सेपरेट, पहली बार क्या हुआ यहाँ पे? सेक्स हमें सेपरेट दिखाई दिए, सेक्सेस सेपरेट दिखाई दिए। मेल एंड फीमेल अलग अलग होंगे, डायोशियस। मेल और फीमेल एक ही बॉडी में रहते हैं तो उसे मोनोशियस कहते हैं। बट यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे मेल और फीमेल अलग अलग होंगे और फीमेल आर लॉन्गर देन मेल। मेल से क्या होगी? फीमेल लंबी होगी। अभी दिखाती हूं मैं स्ट्रक्चर आपको, पहले ये देखिए। यहाँ पे मैंने अभी बताया आपको, इसमें जो ट्यूब प्रेजेंट होती है, मतलब ये है एलिमेंट्री कैनाल, एलिमेंट्री कैनाल, और 2 ओपनिंग प्रेजेंट है इसमें। वन इज माउथ एंड अदर इज एक्सक्रेटरी पोर। इसे एनस ना कह के हमने एक्सक्रेटरी पोर कहा। एस्केल्मिन्थेस में एनस की जगह एक्सक्रेटरी पोर कहिएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए एक चीज और इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि एस्केल्मिन्थेस में मस्कुलर फेरिंग्स प्रेजेंट होती है। हमारा देखिए माउथ है, माउथ के बाद बक्कल कैविटी स्टार्ट होती है, बक्कल कैविटी के बाद फेरिंग्स,
फेरिंग्स होती है ना, जो कॉमन पासेज होती है फूड और एयर के लिए, तो यहाँ पे जो फेरिंग्स है, यहाँ भी माउथ, और माउथ के बाद क्या प्रेजेंट है, मस्कुलर फेरिंग्स स्टार्ट हो गई यहाँ पे बननी, कहाँ, एस्केलमेंथीज में, एस्कैरिस में। और ये क्या है, इसकी डाइजेस्टिव ट्यूब, डाइजेस्टिव ट्यूब यानी कि एलिमेंट्री कैनाल। और यहाँ पे जो एक्सक्रेटरी पोर से पहले थोड़ी सी ट्यूब है उसे क्या कहते हैं, एक्सक्रेटरी ट्यूब। तो जो एक्सक्रेटरी मटेरियल होगा वहां, वो कहां से रिमूव आउट होगा, एक्सक्रेटरी पोर से। सेकंड ओपनिंग क्या है, एक्सक्रेटरी पोर, और फर्स्ट ओपनिंग क्या है, माउथ। तो यहाँ पे कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम हो गया ना। अगर एक ही पोर होता तो ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान होता, बट यहाँ पे ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान हो गया और कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम हो गया। प्लेटीहेल्मिन्थीज में एक ही पोर था, वहां इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम था, बट यहाँ पे क्या हो गया, कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम। एलिमेंट्री कैनाल इज कंप्लीट विद वेल डेवलप्ड मस्कुलर फेरिंग्स, इसमें मस्कुलर फेरिंग्स भी देखने को मिली हमें, ठीक है। मस्कुलर फेरिंग्स इज ए फीचर ऑफ एस्केलमेंथीज, ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पे क्या है, देखिए, फ्री लिविंग भी हो सकते हैं, एक्वाटिक भी हो सकते हैं, टेरेस्ट्रियल भी हो सकते हैं, पैरासिटिक भी हो सकते हैं इन प्लांट्स एंड एनिमल्स। प्लांट्स और एनिमल्स पे पैरासाइट होकर उस पे डिसीज कॉज भी कर सकते हैं ये, और जरूरी नहीं है कि सारे ही डिसीज कॉज करें, कुछ कुछ फ्री लिविंग भी होते हैं जो कोई नुकसान नहीं पहुंचाते, ठीक है। एक्सक्रेटरी ट्यूब रिमूव बॉडी वेस्ट फ्रॉम बॉडी कैविटी थ्रू एक्सक्रेटरी पोर, जो कि हमने अभी देखा, एक्सक्रेटरी ट्यूब बनी नीचे और उसके बाद उसका जो पोर है उसे एक्सक्रेटरी पोर कहा, वहीं से ही बॉडी वेस्ट जो है वो बाहर रिमूव आउट हो जाएगा। एग्जाम्पल ध्यान रखिएगा, इसके 3 एग्जाम्पल, वुचरेरिया, एंसाइलोस्टोमा, एस्कैरिस। वुचरेरिया को फाइलेरियल वर्म भी कहते हैं, ये एलिफेंटिएशियस कॉज करता है, ये क्या करता है, डिसीज कॉज करता है, एलिफेंटिएशियस। तो वुचरेरिया को याद रखिएगा। एंसाइलोस्टोमा जिसे हुक वर्म कहते हैं, एस्कैरिस जिसे कॉमन राउंड वर्म कहते हैं। एस्कैरिस का ये देखिए स्ट्रक्चर, दिस इज मेल एस्कैरिस और दिस इज फीमेल एस्कैरिस। ये फीमेल एस्कैरिस है और ये कौन है, मेल एस्कैरिस है। मेल एस्कैरिस आपको दिखाई दे रहा है, ये क्या है, स्मॉल है, और फीमेल एस्कैरिस कैसी है, लार्ज है, ठीक है। इसका इंपॉर्टेंट फीचर है कि इसमें फीमेल क्या होती है, लार्ज होती है, मेल एस्कैरिस छोटा होगा, और इसकी टेल कैसी होगी, कर्व्ड होगी। मेल की जो टेल होगी मेल एस्कैरिस की वो कैसी है, कर्व्ड है, बट फीमेल एस्कैरिस की जो टेल है वो स्ट्रेट है, सीधी है टेल इसकी, और इसकी मेल एस्कैरिस की कैसी है, कर्व्ड है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। बस आज के लिए इतना ही। बताइएगा कि आपको सब कुछ समझ में आया, अच्छे से समझ में आता है तो एक बार कमेंट करिएगा, ठीक है। और अच्छे से ये सारे ही पॉइंट लर्न कर लीजिए, क्योंकि जो नॉन कॉर्डेटा है, नॉन कॉर्डेटा में आप कितने फाइलम रह गए हैं, प्लेटीहेल्मिन्थीज, एस्केलमेंथीज तक हो गया है हमारा। अब रह गया है एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मिटा, 4 फाइलम और रह गए हैं, फिर उसके बाद हेमिकॉर्डेटा भी है, ये 5 फाइलम रह गए हैं। उसके बाद हम कॉर्डेटा स्टार्ट कर देंगे। कॉर्डेटा में जब हम आप पढ़ेंगे, कॉर्डेटा से बहुत क्वेश्चन आते हैं, यहाँ पे भी आप तैयार करिए, नॉन कॉर्डेटा को अच्छे से तैयार कर लीजिए, इसके एग्जाम्पल जो दिए गए हैं वही एग्जाम्पल लर्न करिए, और एक एक पॉइंट तैयार कर लीजिए इसका, इसके कॉमन नेम क्या क्या हैं ये देख लीजिए, इसके जो स्पेसिफिक फीचर्स बताए मैंने कि टीनोफोरा एक्सक्लूसिवली मरीन है, कहाँ कहाँ क्या क्या फर्स्ट टाइम प्रेजेंट हुआ ये भी देखिए, ठीक है। तो अच्छे से तैयारी करिए, मिलते हैं अगले लेक्चर में। ओके, बाय बाय।